छात्र संघ बहाली को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय में फिर से माहौल गर्मा गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आज पुलिस ने धरने पर बैठे छात्रों को जब बिना अनुमति के प्रदर्शन करने की बात पर उठाया तो माहौल बिगड़ गया। इसके बाद पुलिस ने छात्रों को जबरदस्ती वहां से उठाया, गाड़ी में भरकर ले गई। ऐसे में छात्रों और पुलिस के बीच काफी ज्यादा नोकझोंक भी हुई। वहीं इस दौरान भारी फोर्स के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन भी मौजूद रहा। हालांकि कुछ देर बाद छात्रों ने फिर से धरना शुरू कर दिया। बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ को बहाल किए जाने की मांग को लेकर एबीवीपी, एनएसयूआई, समाजवादी छात्र सभा समेत कई छात्र संगठन एकजुट होकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। छात्रों ने बताया कि मंगलवार दोपहर वह सभी छात्र संघ बहाली को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, तभी पुलिस उन्हें जबरदस्ती उठाकर गाड़ी में भरने लगी। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने बदसलूकी करते हुए उनके ऊपर लाठियां बरसाई। इसकी वजह से कई छात्रों के हाथ और पैर में चोट आई है। छात्र संघ बहाली मोर्चा के विंध्यवासिनी शुक्ला ने बताया कि छात्र संघ की बहाली को लेकर करीब 180 दिनों से हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। वहीं छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर कुलपति और कुलसचिव को ज्ञापन भी दिया जा चुका है, लेकिन हमारी मांग को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। छात्रों ने कहा कि जब तक लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाल नहीं किया जाएगा तब तक वह सभी ऐसे ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। देखिए, हम लोग यहाँ पर छात्र संघ बहाली के लिए बैठे हुए हैं। 191 दिन आज है। लगातार हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों में जाकर पहले कैंपेनिंग करी गई, उसके बाद वहाँ पे हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। हमारे पास 5000 छात्रों का लिखित में प्रमाण के तौर पे उनके हस्ताक्षर हम लोग के पास हैं। उसके तहत 3 बार अभी तक हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। ये पहली बार 28 नवंबर 2022 को कुलपति महोदय जी को, उसके बाद 28 अप्रैल 2023 को कुलसचिव महोदय को, और इस बार छात्र संघ समन्वय महोदय को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में हर बार साफ साफ यही कहा गया है कि आप हमें बताइए चुनाव क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन प्रशासन बात करने को तैयार नहीं। हमारे पास जो स्टे लगा था उसकी पूरी रिपोर्ट है कि हाँ, उसको जो है खारिज कर दिया गया है। शासन में मंत्री जी द्वारा कहा जाता है, सुरेश खन्ना जी द्वारा, कि विश्वविद्यालय कुलपतियों को, राज्य के सभी विश्वविद्यालय कुलपतियों को छात्र संघ बहाली के लिए, छात्र संघ चुनाव के लिए निर्देश किया जा चुका है, लेकिन कोई मांग नहीं हो रही। तो अब हम लोगों ने एक मांग साफ साफ ज्ञापन में यही कही है कि हमें लिखित में चाहिए कि चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर विश्वविद्यालय चुनाव कराना चाहता है तो हमें लिखित में दे कि विश्वविद्यालय चुनाव कराना चाहता है। जब तक नहीं ये चीज़ बताएंगे, जब तक चुनाव की घोषणा नहीं करें, हम लोग नहीं उठने वाले। आज आपका दूसरा दिन है। हाँ, आज आंदोलन का दूसरा दिन है। क्या कुछ हुआ पुलिस के साथ? पुलिस प्रशासन ने पुलिस की सह पर हर एक छात्र पर कम से कम 15 छात्रों को लाठी डंडों से पीटा है, जिसका सबूत है। हर एक छात्र कहीं सिर पे लगी है, कहीं पैर में लगी है, कहीं हाथ में लगा है, हर जगह चोट लगी है। इस तरह तानाशाही, ये महात्मा गांधी का देश, ये अम्बेडकर का देश है, ये भगत सिंह का देश। इसीलिए उन लोगों ने आज़ादी नहीं दिलाई थी कि कोई एक सत्ता में राज करते हुए हम लोग के छात्रों को मारा जाए। सीधी बात, यहाँ पे विश्वविद्यालय प्रशासन एक सत्ताधारी है जो आम छात्रों को मार रहा है, पीट रहा है। न्याय की गुहार करते हैं, चौथे लोकतंत्र हैं आप, आपसे हाथ जोड़ के विनती। और भी लोग पूछ। देखिए, चोट लगती है तभी दर्द होता है, जरूर कुछ दर्द होगा तभी तो छात्र यहाँ बैठे हैं। विश्वविद्यालय से हमारी एक मांग है, छात्र संघ बहाली, छात्र संघ चुनाव, छात्र संघ की तिथि घोषणा करें, तभी छात्र यहाँ से हलेंगे, नहीं तो लाखों पुलिस बुला लें। ये तो अभी 100, 200, 500 की संख्या में थे, इस हज़ारों की संख्या में बुला लेंगे, तभी हमारे जो मुद्दे हैं उससे हम भटकने वाले नहीं हैं। हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने पे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की तानाशाही के खिलाफ हम लोग धरने पे हैं। हमारी मांग है कि हम लोग को लिखित में छात्र संघ बहाली का छात्र संघ बहाली मिले। यहाँ पे आज विश्वविद्यालय प्रशासन अपना तानाशाही दिखाया है। पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोग को बंद गाड़ी में बंद करके मारा गया है। एक लड़का था, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी तानाशाही पे आतुर हो गया है। यहाँ से अभी जो कुलपति है, यहाँ पे दिन भर आ रहा है, एसी कमरे में बैठ रहा है, यहीं से गुजर रहा है। एक बार ये नहीं हो रहा है कि यहाँ पे आके हम लोग से मिल लें, हम लोग से पूछ लें, लेकिन वो इतना तानाशाही हो गया है कि हम लोग से कोई मतलब ही नहीं है। और प्रॉक्टर साहब आ रहे हैं, यहाँ पे हॉस्टल के जो प्रोस्ट हैं उनको बुलाया जा रहा है। हॉस्टल वाले बच्चों को डराया जा रहा है कि उनको हॉस्टल से निकाल लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई हटने वाला नहीं है। अनिश्चितकालीन धरना चलेगा, बस जब तक छात्र संघ बहाल ना हो तब तक। देखिए, 2 बात मैं कहना चाहूँगा। सर, मेरे मित्र हैं, साथी लोग सब कुछ बता चुके हैं।
उसका तो मैं प्रमाण दिखाना चाहता हूँ आपको। 2012 में ये लोग जो कहते हैं कि आप लोग के द्वारा आपको भैया लोग के द्वारा पिटीशन लगाया गया 2012 में, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पिटीशन में, पिटीशन का हम लोग रखें, एज स्प्रेड द रिट पिटीशन इज डिसमिस्ड एज विड्रॉन विथ लिबर्टी एज स्प्रेड फॉर, ये 11/12/2019 का पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया हाईकोर्ट द्वारा। ठीक, अब दूसरी बात, ये लोग कहते हैं कि प्रशासन शासन द्वारा रोक लगाया गया। देखिए यूनिवर्सिटी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है 2022 में 7 दिसंबर को छपी थी। यूनिवर्सिटीज कॉलेज आर फ्री टू होल्ड स्टूडेंट पोल्स सेज उत्तर प्रदेश मिनिस्टर। जिसमें लिखा गया द स्टेट गवर्नमेंट हैज नो ऑब्जेक्शन टू यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस होल्डिंग स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन एंड एज व्हेन रिक्वायर्ड यूपी मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन योगेंद्र उपाध्याय सेड इन असेंबली ऑन ट्यूसडे। ये 2 चीज़ें हैं, मतलब प्रशासन द्वारा भी आदेश दे दिया गया है और जो पिटीशन है भैया ने वापस ले लिया। अब तीसरी बात कहूँगा, देखिए प्रशासन मनमानी कैसे करता है। हम लोगों ने ज्ञापन 3 बार सौंपा इन लोगों को, प्रशासन को, यहाँ के लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन को। कई बार आप लोगों को समय दिया गया कि इतने दिन में हम लोग की मांग को रखी जाए, सुनी जाए, उस पर काम किया जाए। ये लोग नहीं सुने तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। इन लोग मनमानी देखिए, ये लोग जब किसी छात्र के प्रति नोटिस जारी करते हैं तो लिखते हैं कि 3 दिन के अंदर लिखित स्पष्टीकरण दे, नहीं तो उचित कार्रवाई की जाएगी आपके साथ। उनके पास तो अधिकार है लिखित कार्रवाई करने की, हम लोग के पास कोई अधिकार नहीं है। हम लोग के पास एक ही अधिकार है अंडर आर्टिकल 19, उसमें लिखा गया है हम लोग के पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। उसके थ्रू हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण तरीके धरने बैठे हुए हैं और जब तक हम लोग की मांग नहीं मानी जाएगी तब तो हम लोग बैठे हुए हैं। देखिए लगातार हम 190 दिनों से जो है छात्र चुनाव को लेकर अभियान चला रहे थे और हमने 6-7 हमने ज्ञापन भी दिए। अभी 3 दिन पहले हमने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब जब कोई अपनी विद्यालय प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो फिर जो है कोई उस पर जो अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी, तब जो है हम हार के हम धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। और हम तकरीबन कल से हमें 24 घंटे हो चुके हैं धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए। अभी तक साहब जो है कुलपति महोदय हमसे बात करने के लिए नहीं आए हैं और टीचरों को भेज रहे हैं और हमें जो है प्रताड़ित किया जा रहा है और हम पे मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, सामाजिक दबाव बनाया जा रहा है। और अभी जो है तकरीबन 11 बजे हमारे जो सहपाठी हैं उनको जो लाठीचार्ज किया गया था और उनको जो है मतलब बंद करा के जो पुलिस थाने में लिया गया। लेकिन जो है फिर वो जो है विद्यार्थी जो है निकल आए थे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के 75 साल के बावजूद अमृत महोत्सव काल में जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ पर जो छात्रों की ये दुर्दशा हो रही है। आखिर जो है हमें अधिकार क्यों नहीं मिला? आखिर हम अपने अधिकार मांग रहे हैं, जो स्टूडेंट को एक अधिकार चाहिए हम वो मांग रहे हैं। हम किसी से कोई कर्जा नहीं मांग रहे हैं, हम अपने राइट्स मांग रहे हैं, हमारा जो हमारा अधिकार है। और हम जो है बहुत शांतिपूर्वक जो है संविधान के अनुसार जो धरना प्रदर्शन होता है उस तरह से हम कर रहे हैं। लेकिन लगातार हम जो है धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और हम अपनी मांगों को पूरा कर रहे हैं और हमारी यही मांग है। हम जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, एक ये बात तो बिल्कुल तय है कि अगर हमारी प्राण अगर चले जाएं वो एक अलग बात है, लेकिन जब तक हम नहीं उठेंगे, जब तक जो है यहाँ के कुलपति महोदय लिखित रूप में न दे दें कि छात्र जो है इस दिन को चुनाव होगा, बस जब तक जो है हम बिल्कुल नहीं हटेंगे। शायर लिखता है कि मोहब्बत करने वालों से वो नफ़रत छीन लेता है और तकब्बुर करने वालों से वो इज्जत छीन लेता है और बहुत उतराई नाप अपनी हुक्मरानी पर सितम जो करता है उसकी हुकूमत छीन लेता है।